तो बेटे अभी तक हम सब लोग रेशियो के 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अब 10 क्वेश्चन करने के बाद ये रहा हमारा कि लगभग इसके जो कंसेप्ट थ्योरी थी उसे हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब जरा जरूरी है इसकी प्रैक्टिस कैसी कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ भाई हमने अच्छा किया है। क्लियर है? अब जरा यहां देखें प्रैक्टिस आपकी किस प्रकार रहेगी। स्पीड ऑफ वन बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर इज 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू बस। देखो बेटे एक बस की स्पीड, बात समझना, दोनों बसों की स्पीड की रेशियो बताना है। तो भाई फर्स्ट बस स्पीड रेशियो, सेकंड बस स्पीड, फर्स्ट बस स्पीड इज कॉल्ड रेशियो, सेकंड बस स्पीड। फर्स्ट बस स्पीड का क्या रेशियो स्पीड है बेटे? 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बस क्या है आपकी? ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा KMPH भी लिखा होगा, स्लेश लगा के आवर लिखा होगा, तब भी पर आवर। ये बात समझना। अब यहां पे जब आप देखते हैं इन्हें तो भाई यूनिट से तो यूनिट सेम है ना, यूनिट सेम है तो यूनिट से यूनिट कट हो जाएगी। अब भाई ये क्या, ये 20 से 4 टाइम कट हो जाएगा, ये 20 से 3 टाइम हो जाएगा। हियर इज योर आंसर 4:3। यू कैन से दैट हियर द रेशियो ऑफ बसेस इज 4:3। क्लियर है? जब कभी भी रेशियो पूछा जाए तो आपको क्या आप बता देंगे इस तरीके से। क्लियर है? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। एक एज अ होमवर्क मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं। बेटे ये वो क्वेश्चन है जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस जिस बच्चे की रहती है उसने बच्चे, अब इसमें बहुत ज्यादा समझाने को नहीं था, रेशियो के फॉर्म में लिखना था। क्लियर है? और कई लोग इस रेशियो को भी अब पहले 80/60 करके भी इसे कर सकते थे। क्लियर है? करने का तरीका क्या, मान लो आप इसको इस तरीके से नहीं कर पा रहे, आपको रेशियो में बताना है, तो एक बस 80 kmph, दूसरी बस 60 kmph। आप kmph से kmph करते हैं, ये क्या हो जाता है 4/3। 4/3 को आप क्या लिखते हो रेशियो में? 4:3। 4:3 ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से कर सकते थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब इतना कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। आप सिर्फ समझ लें, बाकी सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। एक साइकिल और स्कूटर की कीमत का अनुपात। बेटे एक साइकिल और स्कूटर इसकी कीमत का अनुपात दिया हुआ है 9:5। क्लियर है? यदि साइकिल की कीमत स्कूटर से 4200 अधिक है तो स्कूटर की कीमत क्या होगी? देखो साइकिल की और स्कूटर की कीमत का अनुपात क्या है, एक बार दोबारा से समझो। साइकिल और स्कूटर की कीमत का अनुपात 9:5 है। एक साइकिल एक स्कूटर, इनकी कीमत का अनुपात क्या है? 9:5। अगर कोई भी डिजिट, कोई भी रेशियो आपको दिया हुआ है, अगर आप इसे नंबर्स में बदलोगे तो किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। तो वेरिएबल से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए साइकिल की प्राइस क्या होगी? 9x, इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? 5x। इसने बोला है यदि एक साइकिल की कीमत स्कूटर से 4200 अधिक है, साइकिल कितना अधिक है? स्कूटर से 4200 अधिक है। कितना अधिक है? 4200। अब आप समझना, या अगर मैं साइकिल में से 4200 माइनस कर दूं तो किसके इक्वल हो जाएगा? एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है? साइकिल स्कूटर से 4200 अधिक है, साइकिल अधिक है। अगर साइकिल पे 4200 नहीं होते तो स्कूटर के इक्वल होता कि नहीं होता? बात समझो।
एक साइकिल स्कूटर से 4200 ज्यादा है, साइकिल स्कूटर से 4200 ज्यादा है, तो अगर 4200 में साइकिल में से माइनस कर दूं तो स्कूटर की इक्वल हो जाएगी, कि नहीं होगी? अब इक्वल हो जाएगी तो आप यहां समझें इस तरीके से, दूसरे तरीके में मैं ये लिख सकता हूं कि साइकिल और स्कूटर, स्कूटर को उधर से इधर ले आया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है बेटे? दोनों के बीच में अंतर कितना है? 4200 है कि नहीं? है दोनों के बीच का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है दोनों साइकिल और स्कूटर के बीच का ही तो है। साइकिल का वैल्यू मैंने 9x माना है, स्कूटर का वैल्यू मैंने 5x माना है, और दोनों का डिफरेंस 4200 के इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये 4x क्या हो जाएगा आपका? x इजक्वल टू 4200 अपॉन 4, जब मैं से इससे कट करूंगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1050। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 1050। पर मेरे को उन्होंने x तो नहीं पूछा ना, उन्होंने मेरे से पूछा इनकी प्राइस, तो 9 इंटू 1050, 5 इंटू 1050, x का वैल्यू जैसे ही मैं इनमें पुट करूंगा तो ये तो होगी आपकी साइकिल की वैल्यू, वो होगी आपकी स्कूटर की वैल्यू। तो इन्होंने पूछा है तो स्कूटर की कीमत क्या होगी? 5250। 5200 बेटे 5250 इसकी वैल्यू होगी। जब कभी भी कंपैरिजन किया जाए तो आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते थे, एक स्मार्टनेस अगर आप एक्टिव हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा था? 4x। तो सीधा जो डिफरेंस था आप उसे इसको इक्वल कर सकते थे कि 4x इज इक्वल टू 4200। क्लियर है? डायरेक्ट भी समझ सकते थे क्योंकि इनका डिफरेंस, भाई इनका डिफरेंस कितना है? 4200 है ना, तो आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी इधर कर सकते थे। अगर मैं आपको बताऊं इन 9 और 5x कितना होगा? 4x इज इक्वल टू 1400। क्लियर है? रेशियो को पहले किसी भी वैल्यू में चेंज करने के लिए आपको उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देता हूं एज अ होमवर्क, अगर कोई भी किसी भी प्रकार के आपको इसमें डाउट रहेगा तो आप मेरे को पूछ लेंगे। एज अ मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप थोड़ा सा ऐसे एक क्वेश्चन में एज ए क्लास वर्क आपको दे देता हूं, एज ए क्लास वर्क में आपको क्वेश्चन दे देता हूं। एज ए क्लास वर्क आपके पास ये क्वेश्चन है और आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट्स अवेलेबल है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, थोड़ा सा आप इसके टाइम का ध्यान रखेंगे, टाइम का याद रखेंगे।
ध्यान देंगे। अब जरा मैं इसे रिमूव करता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, देखिए मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको यहीं समझा देता हूं। रेशियो क्या बताया आपको मैंने, 4 और 9, 4 और 9 रेशियो है। रेशियो क्या बेटे, 4:9। अगर इसको नंबर्स में बदलूं तो ये क्या होगा, 4x और 9x। अब क्या बोला, दोनों स्कूटर की साइकिल की कीमत स्कूटर से 4200 रुपए ज्यादा है, तो ये जो 4200 इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है। 4200 ज्यादा, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही 4200 है ना। क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस ही 4200 है। तो 9x 5x इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5x किसके इक्वल है बेटे, अभी यहाँ पे तो अब 2500 दिया हुआ था, तो ये किसके इक्वल होगा, 2500 के। x का अगर वैल्यू निकालोगे तो 2500 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटे 500। x क्या हो जाएगा आपका 500, पर आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है साइकिल का। किसका वैल्यू निकालना है, अच्छा स्कूटर का निकालना है। तो स्कूटर आपका क्या है, पहले साइकिल बोला है तो पहले वाला साइकिल है और स्कूटर बोला है। क्लियर है ना। तो स्कूटर अपन ने क्या लिखा है, 4:9, तो 9 वाला क्या रहेगा बेटे, 4:9। सेकंड वाला स्कूटर है तो 9 इंटू 500, 9 इंटू 500, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी बेटे 4500। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके ना। क्लियर है, 4500 इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस था। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 इन देयर डिफरेंस इज 116, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखो ये बहुत अच्छे, अब मतलब थोड़े से क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में आएंगे तो थोड़े से अच्छे आएंगे। दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो, फर्स्ट रेशियो सेकंड, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:8। अब रेशियो 3:8 है, बात समझना जरा। तो नंबर्स क्या होंगे 3x 8x। यदि उनका अंतर 116 है, बात समझना, अंतर कितना है 116, तो अंतर आप डायरेक्ट यहीं से देख लो ना, 3x 8x, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 5x। 5x कितना है बेटे 116, इसको करेक्शन करना रहेगा शायद, ये 115 होगा, 115 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या ही होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई जिसका रेशियो बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो कौन सी होगी अपनी सेकंड बड़ी होगी। तो पहले तो ये सोचने वाली बात नहीं, पर वो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें सोचने वाली बात तो वो है। क्लियर है ना, इसमें आपकी सोचने वाली बात यह है कि वो बड़ी संख्या कौन सी है। अब जरा इसे आप देख लो करके कि क्या ही हो सकता है। देखो जरा डिवाइड करके देख लो आप इसमें, अच्छा बच रहा है, देखो नहीं वो तो आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये 116 की जगह 115 आप कर लेंगे, तब आपको कुछ नहीं बचेगा। ये करेक्शन एक छोटा सा यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 115, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 115/5, कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 23, तो x क्या आ जाएगा बेटे 23, x क्या हो जाएगा बेटे 23, x क्या हो गया 23। अब भाई ये आपका 23 हो गया। अब दो नंबर्स हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, 3 इंटू 23, ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 23, तो ये क्या है ये दो नंबर है आपके पास, वो सॉरी 3x एंड 8x, ये क्या हो जाएगा बेटे 180। थ्री एक्स इंटू 8x ये बेटे आपका कितना हो जाएगा 184। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर विच इज 184। इज इट क्लियर। जब कभी भी डिफरेंस पूछा जाए, ऐड पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, तो ये जो रेशियो है ना, रेशियो को हमने चेंज किया, इनका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस रहेगा, इनका जो ऐड है वही ऐड होगा, इनका जो मल्टीप्लाई है वही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं से कहीं तक। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब जरा मैं आगे, हाँ भैया डिफरेंस मीन्स माइनस करना, इसमें क्या ही होगा। अब जरा मैं एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे देता हूं, एज ए होमवर्क इनके ये क्या रहेगा आपका 4:7। एज ए होमवर्क है, ये आपके लिए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दे दें। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास 2 मिनट है इसे करने के लिए। टू मिनट का टाइम है आपको इसे करने के लिए। इसको समझा दूं, इन रेशियो, आपके रेशियो क्या है बेटे 4:11, वैल्यू 4x और 11x, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 7x, और डिफरेंस किसके इक्वल है बेटे 154 के। जब x का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो अब आपका आ जाएगा 22। x का वैल्यू कितना आएगा बेटे 22। ग्रेटेस्ट नंबर पूछना था तो 4x और 11x में बड़ा कौन सा नंबर है 11x, बड़ा वाला कौन सा नंबर है 11x, तो 11x 11 इंटू 22, तो बेटे आपका कितना हो जाएगा 242। क्लियर बेटे, क्लियर है। अब इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके आंसर सही जाएंगे। अब जरा यहां समझो, यहां देखेंगे आप, इस क्वेश्चन को करके देखें खुद से।
आपको समय लेना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ 7 ईयर। देखो बेटे रेशियो बताना था किसके बीच में, 7 मंथ एंड 7 ईयर। जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था इनके यूनिट सेम होना चाहिए। तो 7 मंथ तो 7 मंथ ही रहेगा, इधर देखना है 7 मंथ तो 7 मंथ ही रहेगा। अब यहां क्या बच्चा आपके पास, ईयर। बेटे इधर समझे, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। मंथ से मंथ गया, 7 से 7 गया, ऊपर क्या बच्चा 1, ये क्या बच्चा 1/12। हियर यू कैन से दैट रेशियो विल बी 1:12 और 1:12 विच इज एट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बेटे। जिसमें बदलना है पहले आप इनकी यूनिट सेम कर लेंगे, क्लियर है, जिसको बदलना है पहले आप उसकी यूनिट सेम कर लेंगे, आपका एज इट इज ये आ जाएगा, क्लियर। अब भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे को नहीं लगता पर मैं फिर भी तुम लोगों के लिए एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके के लिए जरूरी है। आपको 8 वीक और 2 ईयर को रेशियो में बताना है, एज ए होमवर्क है ये आपके लिए। अब जरा यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बात समझनी है बेटे। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। भाई 3:2 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाना चाहिए कि अनुपात 2:5 हो जाए। बात समझना बेटे, 3:2 है, इसमें से क्या घटाना चाहिए प्रत्येक पद में से, तो 3:2 मीन्स 3/2। 3/2 क्या घटाना चाहिए दोनों में से कि ये हो जाए 2:5। जब कुछ ऐसा हो कि दोनों में से क्या घटाया जाना चाहिए, तब आप करो रेशियो को। भाई पहले तो आप फ्रैक्शन में लिखो, तो दोनों में से क्या घटाया जाना चाहिए, -x दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो, जिससे ताकि 2:5 हो जाए, सो दैट रेशियो बिकम 2:5। कभी आ जाए टू बिकम, टू गेट, टू मेक, क्या इतना हो जाए तो जो हो जाए उसको लिखो बराबर में, इक्वल में लिखेंगे, क्लियर। कितना हो जाए 2:5। कल आपको बताता क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, इधर इसका इधर 5 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 - x और 2 का इनसे करूंगा 2 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का अंदर का मल्टीप्लाई 5 से, x का मल्टीप्लाई 5 से। आपके लिए अभी मैं से इस तरीके से कर रहा हूं, अदरवाइज ये डायरेक्ट किया जाएगा आगे से। 15 5x 4 - 2x। अब भाई सिंपल सा, ये देखो एक बात समझो, यहां ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है ना। एक साइड कर लो, एक साइड करूं तो एक काम करता हूं, ये माइनस के 5x को मैं उधर ले जाता हूं, माइनस का 5x उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 15 = 4 + 5x - 2x। 15 ये इसको मैं इधर ले आता हूं, माइनस का 4 3x, ये क्या हो जाएगा आपका 11 = 3x और 11/3 = x। x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटे, 11/3। अब इन्होंने पूछा क्या है, क्या इनमें ऐड किया जाना चाहिए, क्या हमने कहीं मल्टीप्लाई किया, हम एक बार इसे रीचेक कर लेते हैं, क्या इनमें ऐड किया जाना चाहिए। भाई जब हम इसे चेक करते हैं तो हमने इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी मिस्टेक नहीं की हुई है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 × 2/3। क्या ऐड किया जाना चाहिए, तो आप इसमें देखेंगे वी हैव टू ऐड 3 × 2/3। क्या ऐड करना चाहिए 11/3 एंड आप इसे कह लें 3 × 2/3। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या घटाया जाना चाहिए 11/3 माइनस किया जाना चाहिए, जिससे अनुपात कितना हो जाएगा 2/5। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में करेक्शन करवा लेंगे, क्लियर है ना। हो सकता है उनसे कोई भी कैलकुलेटिंग मिस्टेक रही हो, एक बार इसे रीचेक और कर लेंगे अपन किसी प्रकार से, अगर कहीं से कहीं तक इसमें कुछ हो रहा है तो। अब बेटे सिंपल सी बात,
इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नेक्स्ट हमारा ये आता है, यदि A रेशियो B इक्वल टू 3:4। भाई मैंने आपको बताया था कभी कंटिन्यूएशन में आ जाए A रेशियो B मतलब AB, B रेशियो C मतलब BC, C रेशियो D, कभी भी इस तरीके से कंटिन्यू मोशन में आ जाए AB BC CD, तो आप समझना बाकी सब कट हो जाता है, जो आपका स्टार्टिंग में रहता है और एंड में रहता है यही बचते हैं। तो क्या बचा आपका A/D। कब? जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तब। अब मल्टीप्लाई अगर मैं इनका करता हूं तो AB का रेशियो 3/4, BC का 5/6, CD का 11/9, जो कट होता है आप उसे कट कर लो। भाई सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 55/72 मीन्स 55:72। एग्जाम्पल्स में ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में ही आ गया था। जब कंटिन्यू में हो AB BC CD DE EF कहीं तक भी जा रहा है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का रेशियो और बाकी जो इनका मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब जब ये बात आपकी क्लियर हो जाती है, बात समझे से, यहां जब आप अपनी बात समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। राइट रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या है आपका? 25:35। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जानते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको कंप्लीट डिविजिबल करना है। अगर किसी कॉमन नंबर से ये कट है तो आपको यहाँ दिखता है कि दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो ये 5 से कितने टाइम? 5 टाइम। ये 5 से कितने टाइम? 7 टाइम। 5/7, इसको रेशियो में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 5:7। क्लियर है बेटे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मतलब अगर किसी से भी डिविजिबल है तो आप इसे कीजिए। अब मैं ऐसे ही करता हूं, एक एज अ होमवर्क आपको दे देता हूं। अब जरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो बिटवीन 1 आवर एंड 1 डे। बेटे जरा समझे, 1 आवर का रेशियो बता। बेटे इतना सोचने लायक नहीं था, जितना आप पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं इतना नहीं था। 1 आवर का रेशियो बताना था 1 डे से, तो 1 आवर का तो 1 आवर, 1 का 1 लिखा। डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। आपको यूनिट सेम करना है। जब यूनिट यहाँ पे क्या है? आवर, यहाँ पे क्या है? डे। तो दोनों को आवर आवर में बदलो, स्मॉलर यूनिट में चेंज कर लिया करो, ये दोनों कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:24। क्लियर है बेटे? क्लियर है? ठीक है बेटे, आगे कंटिन्यू करते हैं। इनमें प्रैक्टिस के लिए देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये दूं, पर फिर भी ये चलिए, मैं आप लोगों के थोड़े से भरोसे कम रहते हैं तो भी एक क्वेश्चन तो मैं आपको कम से कम दे ही दूं। ये क्वेश्चन है 6 आवर का, आप 3 डे से आप रेशियो बता देंगे। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 116 इफ देयर रेशियो इज 2:3:4। बेटे बात समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर्स का रेशियो क्या है? 2:3:4। अगर इसको रेशियो रिमूव करूं नंबर्स के फॉर्म में, ये क्या हो सकता है? किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये नंबर्स हो सकते हैं 2x 3x 4x, हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, हो सकते हैं ना। अब भाई इनके स्क्वायर्स का सम,
इनके स्क्वायर का सम आपको दिया हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर और उनका सम, इन सब के स्क्वायर करो और उसका क्या करो, सम। बेटे नोट करने से सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट होते तो आपकी किताबें भरी रखी हुई हैं। 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 116। जब आप मुझे सॉल्व करोगे 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 116, जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 116 अपॉन 29 से जब आप इसे कट करोगे तो 4 टाइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब x का वैल्यू तो इन तीनों संख्या का अनुपात है तो संख्याएं होंगी। x की वैल्यू बेटे क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो संख्याएं हमारी क्या होंगी, एक है 2x, एक है 3x, एक है 4x, तो संख्याएं होंगी 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4, संख्याएं होंगी 3 इंटू 2 इजक्वल टू 6, संख्याएं होंगी 4 इंटू 2 इजक्वल टू 8। 4, 6, 8 वो संख्याएं होंगी, क्लियर है, जिनके स्क्वायर का सम 116 होगा। इज इट क्लियर? क्लियर बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत जब आपको इसमें नहीं है, एज ए क्लास वर्क एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एज ए होमवर्क आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। आप ये क्वेश्चन करके बताएंगे। एज ए क्लास वर्क एक क्वेश्चन, एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। यू हैव ओनली 2 मिनट, सो प्लीज डू फास्ट।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इनमें करने के तरीके होते हैं बेटे। बहुत इजी क्वेश्चन है, करने का आपका तरीका होता है। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली इसको बता देता हूं भाई। रेशियो क्या है? 3:5:7। 3:5:7 कितना हो जाएगा बेटे आपका? अगर प्लस करूंगा तो ये 15x हो जाएगा। 15x टू 25 के इक्वल है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटे? 15 आ जाएगा x का वैल्यू। अब फर्स्ट नंबर क्या था आपका? 3x, तो 3 इंटू 15 क्या हो जाएगा बेटे? 45। दूसरा नंबर क्या था आपका? भाई मेरे को ही नहीं दिख रहा क्या? अच्छा इधर है। 5x, 5 इंटू 15 क्या हो जाएगा बेटे? 75। फिर आपका क्या है? आपका 7x, 105। क्लियर है बेटे? अब जरा यहां 20 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो नंबर्स दिए हुए इनमें एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। इन नंबर्स की एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। जरा समझो यहाँ, a/b 7/9, तो a/b को a रेशियो भी लिख सकता हूं, b/c 3/5। इसे क्या लिख सकता हूं? b रेशियो c लिख सकता हूं, इक्वल टू 3/5 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एज इट इज जो आपको वैल्यू निकालनी थी, ए बी का वैल्यू 7/9, बी सी क्या होगा? 3/5, इसकी जगह 9, इसकी जगह 3। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, 9 3 या 27, 7 3 या 21। रेशियो क्या आ जाएगा बेटे? 21 रेशियो 27/45। क्लियर है बेटे? क्लियर है? ऑप्शन में नहीं होगा ना बेटे, क्योंकि वो अभी आप इसके बाद कट कर लेंगे। 3 से 7 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 15 टाइम। सो हियर इज योर आंसर। इसमें बस एक ही डिफरेंस था, इसमें जो ए बी दिए हुए थे आपको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए थे, उन्होंने हमने रेशियो के फॉर्म में इन्हें चेंज किया। क्लियर है? फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए थे, अपॉन में दिए हुए थे ना, तो रेशियो के फॉर्म में चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन आपका वही रहेगा, वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी। वैल्यू आपको 3:7 की निकालनी। क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब जरा जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से करते हैं बेटे, इसको जरा समझेंगे सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले 2 बार ध्यान दो उसे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 4:6 है। यदि लड़कों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:6 है, तो बॉय कितने होंगे? 4x, गर्ल्स कितनी होंगी? 6x। इतना तो सीख गए। अब ये कह रहा है कि इसमें मैं पहले बॉय बोला है, तो बॉय की क्या करता है? ये जो बॉय दिए हुए हैं 4x और 6x लिख सकता हूं इसे। बॉयज को इंक्रीज कर देता है 200। इंक्रीज किसे कर रहा है? सिर्फ बॉयज को। जब बॉयज को इंक्रीज कर देता है 200, तो आपका रेशियो हो जाता है 5/6। रेशियो क्या हो जाता है आपका? 5/6। अब सिर्फ इसको इंक्रीज करना था, अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x 200, 5 इंटू 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का मल्टीप्लाई 6 से प्लस 200 का मल्टीप्लाई 6 से, और ये आपका क्या हो जाएगा? 5 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 30x, 24x, 30x। x की वैल्यू मैं उधर लेके जाऊंगा तो 1300 में आपका x की वैल्यू उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? 30x माइनस 24x। अब जब मैं इसे इधर लेके आइए आपका 1200, 6x, 1200 अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा? 200। x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे? 200। x का वैल्यू क्या हो गया? 200। ऐसे केसेस जिनमें सिर्फ एक में ही ऐड किया जाए। अब यार जो 10 क्वेश्चन थे पिछले पिछले क्वेश्चन में ऐसा लिखा था प्रत्येक में ऐड किया जाए, प्रत्येक में सब्ट्रैक्ट किया जाए, प्रत्येक में ये किया जाए।
सब्ट्रैक्ट इन ईच नंबर, सब्ट्रैक्ट इन एड इन एवरी नंबर। और जब बोला जाए कि सिर्फ बॉयज में करना है, गर्ल्स में करना है, इंडिकेट किया जाए, तो सिर्फ आपको उसी को ही करना है। एक्स का वैल्यू कितना आया 200। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या था, बॉयज 4x, 4 इंटू 200 कितने हो जाएंगे बेटे 800। बॉयज कितना हो जाएगा आपका, गर्ल्स आपका 6x, 6 इंटू 200 ये कितना हो जाएगा आपका 1200। गर्ल्स कितना हो जाएगा बेटे 1200। तो भाई बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, तो स्कूल में लड़कियां कितनी है, गर्ल्स का वैल्यू कितना आया 1200। इज इट क्लियर? इसमें है सेम क्वेश्चन, बस जो इंक्रीज किया हुआ है वो हमने बॉयज में किया हुआ है, हवेल जो इंक्रीज कर रहे थे हम दोनों में कर रहे थे। क्लियर? एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको मैं दे देता हूं, एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आपके लिए। रेशियो चलिए, ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। ए बैग कंटेंट 102 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज पैसे एंड 10 पैसे। अब जरा देखिए, यहां एक बैग है जिसमें कुछ सिक्के रुपीज के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं, कुछ सिक्के 10 पैसे के हैं। 3 तरीके से सिक्के अवेलेबल हैं उसमें। क्लियर है? रुपीज वाले, कुछ 50 पैसे वाले, रुपीज वाले समझ रहे हैं 1 रुपी, कुछ 50 पैसे, कुछ 10 पैसे। अब भाई तो ये बोल रहे हैं कि बैग में टोटल पैसा कितना है। क्लियर है? आपको टोटल पैसा बताना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी